कहाँ जा रहे हैं हम? थाईलैंड। So the journey began with our Nutella breads in our hand, which we ate in the cab, and we reached airport. We had a flight at 1:30 a.m. We took a lounge access, which was free on the cards. There was a trick that we used because the cards were not on our name, so we used an application to get the access, and it was an amazing dinner buffet that we had. Our flight was around 4 hours long और हमने बुक की थी फ्लिपकार्ट के थ्रू. सो गाइज वी हैव कंपेयर्ड मल्टीपल प्राइजेस ऑन मल्टीपल वेबसाइट्स, सब पे देखा करा, तो हमें पता चला कि फ़्लिपकार्ट पे सबसे सस्ती पड़ रही है. एंड आप लोग भी ट्राई करना, बहुत सही पड़ेगा. वी बुकड आवर फ्लाइट्स 1 week अगो, लाइक जाने से पहले, और तब भी हमें बहुत ही ज़्यादा नहीं. सो आज जाने और आने की जो हमारी फ़्लाइट्स हुई हैं 2 लोगों की, दैट वाज फॉर अराउंड 66,000 इंडियन रुपीज़. सो 33 पर पर्सन लगा लो आने जाने का, दोनों चीज़. सो वी रीच द एयरपोर्ट एंड वी टुक अ मेट्रो बिकॉज वी वांटेड टू ट्राई कि मेट्रो क्या होता है. उससे पहले हम लोगों ने सिम खरीदी. तो आप वहाँ पे मल्टीपल सेलर्स देखोगे. वन इज़ AIS, वन इज़ ट्रू के पैकेजेस ज़्यादा अच्छे थे. सो वी थॉट, एंड हमने सुना था कि उसके नेटवर्क्स भी ज़्यादा अच्छे आते हैं. सो जस्ट बाय द ट्रू और AIS, यू कैन टेक एनी वन, बट हमें ट्रू के साथ कोई भी दिक्कत नहीं हुई. सो सुवर्णभूमि वॉज द एयरपोर्ट. यहाँ पे देयर वॉज अ प्लेस जहाँ से यू कैन गेट द कैब्स, buses. There is a food court area and there is a lane for metro as well. So this was the guide that you can see. First is for public transport. We took the metro because we want to try it out. जबकि हमारी जो लोकेशन थी उस वहाँ तक मेट्रो जाती भी नहीं थी. पर हमें पता नहीं क्यों मज़ा आ रहा था यह हरकत करने में. सो वी टुक द मेट्रो, एंटर किया. इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू द मेट्रो दैट वी हैव इन इंडिया. आपको मेट्रो मैप मिल जाएगा. यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट वेयर यू हैव टू गो, buy the tickets, take the entry, take the metro, and you will reach to your location. बहुत ही सस्ता पड़ेगा लाइक इन इंडिया. सो इफ़ यू बुक अ कैब आपको 200-300 बात की पड़ेगी, बट आप 40-50 बात में आप इजीली अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच सकते हो. तो हमारी मेट्रो आ गई थी. वी टुक द एंट्री एंड वेंट टू आवर लोकेशन. सो राम कहाँ है वाज द ड्रॉप लोकेशन जहाँ से हम लोगों ने कैब की थी टू रीच आर Airbnb, which was Ivy condo. So we had an amazing stay there. B&B is a must to have while in a foreign country because you get access to the kitchen, so you cook your own food and have an amazing stay there. क्या खा रहे हो? पोहा. थाईलैंड में आके पोहा खा रहे हो? तो आप समझ गए होंगे मैंने क्यों कह रही थी B&B का फ़ायदा. सो वी एक्चुअली हैड वन ऑफ आवर फ्रेंड्स लिविंग इन बैंकॉक जिसकी शादी थी. सो वी वांटेड टू अटेंड हिज वेडिंग एंड एक्सप्लोर थाईलैंड एज वेल. सो वी वेंट फॉर हिज वेडिंग एंड इट वाज अ ग्रेट इवेंट दैट वी हैड एंड अ ग्रेट टाइम वी हैड देयर. और ये थी थाईलैंड की मिठाई. थाईलैंड की मिठाई. अब इवेंट तो अटेंड कर लिया बट मन नहीं लग रहा था. सो वी वेंट आउट फॉर विद आवर फ्रेंड्स ओनली फॉर एन आफ्टर पार्टी एंड वी केम बैक ऑन फुट कि बिकॉज वी वांटेड टू एक्सप्लोर द स्ट्रीट्स. बहुत ही क्लीन एंड गुड स्ट्रीट्स द प्लेस हैज़. और वहाँ पे लेन ड्राइविंग काफ़ी अच्छे से फॉलो होती है. बट द ओनली प्रॉब्लम दैट वी हैड वॉज टू फाइंड वेजिटेरियन फूड. तो हमने फ्राइज से काम चलाया था और पिज़्ज़ा और छुटपुट चीज़ें खाई थी. बेस्ट पार्ट इज़ यू विल फाइंड 7-Eleven देयर ऑन लाइक एट every 200, 300 or 500 meters I would say, and you will find everything there that you want to have, be it in vegetarian food or non-vegetarian food, anything. So we bought breads, milk and such sort of things for our breakfast, and that was the amazing thing. These are the visuals from the next morning where I was cooking some breads, toasting some breads. We had butter, we had milk, and we had our ready-made food packets that we
took, which was उपमा एंड पोहा, उन्होंने तो बहुत अच्छा सर्वाइव किया हमें. एंड देन वी वेंट आउट टू एक्सप्लोर सम ऑफ द प्लेसेस इन बैंकॉक जो हमारे फ्रेंड्स ने ही सजेस्ट किए थे. So there are multiple places that you can go. One is the Erawan Shrine, which is a temple. So not much to explore, but yeah, you can visit. It is on the main road itself, around which you will find multiple other places to explore, like Central World and other malls as well. So we took a cab. So you can download the Clue app to book any cab needs for yourself, which is very like nice, good app. And the best part is that it doesn't matter कि तुमने कितने में बुक किया है. अगर आपका डिस्टेंस कम होगा ना तो आपके चार्जेस कम ही लगते हैं. तो वो चेंज होता है, वो फ्लक्चुएट होता है. तो ऐसा नहीं है कि आपका फिक्स होगा, और ज़्यादा भी हो सकता है. सो इट डिपेंड्स, ट्रैफिक होगा या कुछ होगा तो ज़्यादा भी हो सकता है. तो दिस वॉज द एरिया अराउंड द सेंट्रल वर्ल्ड विच वॉज वेरी नाइस. द स्ट्रीट्स आर प्रिटी गुड एंड प्रिटी बिजी. This is the Erawan Shrine, so people were praying there. There was some kind of praying that was happening there. So we went there for like 10-15 minutes and we took an exit from there. It is free of cost, so you can easily visit there. इसके बाद हम लोग गए थे, पास में एक मॉल था विच वॉज काइंड ऑफ एन लाइक नॉट एन, आई वुड से अंडर कंस्ट्रक्शन, बन चुका था, बट सम थिंग्स वर लाइक इन दैट सॉर्ट ऑफ मैनर. उसमें ज़्यादा कुछ नहीं था. सो दिस वॉज द वन, बट अच्छा था. देन अच्छा, उसके बाद ना व्हाट इज़ द थिंग दैट वहाँ पे ना ऊपर फ्लाई ओवर काइंड ऑफ अ पाथवेज बने हुए हैं वे यू कैन लाइक ट्रांजिट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो डायरेक्टली हमने ऊपर उस मेट्रो के साइड से हम लोग गए एंड वी एंटर द मॉल सेंट्रल वर्ल्ड. बहुत ही बड़ा, बहुत ही अमेजिंग बना हुआ है. द मल्टीपल स्टोर्स दैट यू विल फाइंड है फॉर शॉपिंग एंड द प्राइजेज आर समवॉट सिमिलर टू द Indian prices if you will convert. So I don't think you will find much difference there. उसके बाद we had a great time and had some juices which was widely available there and took a tuk ride, very famous ride. और 200 बात लिए थे उसने, बहुत ज़्यादा ले लिए थे, but ठीक है, we want to try this one as well. Took a tuk ride, must have it. And we reached Chinatown to have some food. अनफॉर्चुनेटली हमें वेजिटेरियन फूड मिला नहीं वहाँ पे. तो वहाँ पे अगर आपको सी फूड पसंद है, इफ़ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन, इट्स अ मस्ट टू गो प्लेस. बट इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन, आई एम सो सॉरी गाइस, कुछ नहीं होगा वहाँ पे जाके. हाउएवर वी फाउंड वन थिंग विच वॉज बियर पैनकेक्स विच वॉज डिलीशियस. सो दिस वॉज द चाइना टाउन एरिया. शाम होने वाली थी एंड भीड़ यहाँ पे बढ़ रही थी. सो देयर वर पीपल कमिंग इन एंड हैविंग द फूड और द काइंड ऑफ लाइक डिशेज दे वांट टू ट्राई. एंड इट वॉज गुड एक्सपीरियंस. बट जिस चीज़ के लिए हम लोग पूरा दिन भटकते रहे वो चीज़ हमें मिली नहीं. हाँ, बहुत एंड में जाके मिली. तो वो थी, ये तो बियर पैनकेक्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ. इसमें मल्टीपल रेंजेस हैं, मल्टीपल वेराइटीज़ हैं, खा सकते हो, बहुत मस्त होते हैं. उसके बाद हमें मिला था इस लोकेशन जहाँ चाइना टाउन का बैनर लग रहा है, वहाँ पे लाहौर रेस्टोरेंट विच वॉज अमेजिंग, सर्विंग डिलीशियस फूड, वेजिटेरियन फूड, must have it. After that we just don't want to call it a night, so we went to Asiatic. So it's a riverfront area जहाँ पे you can book a cruise dinner as well. So the prices of cruise dinner varies and I will share you the details here, but you can also see on the Klook app जहाँ पे आपको सारी details मिल जाएंगी. Other than the dinner you will have multiple rides here, shows here that are happening, going around. There are multiple cafes and eateries and it's a good place to hang out. एक और चीज़ हुई, हमने डिनर तो बुक किया नहीं हुआ था because our plan was so random. So we were actually planning our trip an hour before where we want to go. So we went to Asiatic at the end and इसके बाद हम लोगों को पता चला यहाँ से एक फ्री फेरी चलती है from one point location to another. So we took that ferry, we went to that location, kept on sitting on the ferry itself and came back. जो कि हमारा पूरा एकदम रिवर फ्रंट वाला जो सारे व्यूज़ हैं, दिस यू कैन सी अमेजिंगली. एंड ये जो आप बोट्स क्रूज़ देख रहे हो, दीज आर द क्रूज़ डिनर्स, और यहाँ पे आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा. सो वी हैड सम सिमिलर एक्सपीरियंस इन दुबई एज वेल, बट यहाँ पे भी हो सकता है ऐसा ही हो, बट मेजर इशू आई थिंक फूड का ही होगा अगर आप वेजिटेरियन हो तो. दो इट वॉज रिटन दैट देयर आर मल्टीपल वेजिटेरियन डिशेज़ बट लिमिटेड ही ऑप्शंस होते हैं.
और टेस्ट भी कुछ इतना अच्छा नहीं होता. सो इफ़ यू जस्ट वांट टू ट्राई इट आउट फॉर द एक्सपीरियंस यू कैन. Otherwise, it's a waste of time. Just go there, go to Asiatic, take a ferry, have a good experience, and come back. Okay, so that was it for this day. We reached our hotel, but we were again feeling hungry. So we found this amazing pizza called Soho Pizza, which was serving awesome garlic breads and pizzas. So this is the lane which was in Thonglor, which has multiple cafes and good restaurants. So it's a place where you can find multiple B&Bs as well. So if you want to book a B&B, choose Thonglor for a great party experience. Now it's the next day in Bangkok, and we just wanted to keep it a little chill and low-key. So we went for a Thai massage. So there are multiple Thai massage parlors that you will find in the lanes of Bangkok. One which we found good was the Saranya Thai massage. We took a massage. So, by the way, if I need to tell you, the Thai massage is like there are multiple varieties of Thai massage. The basic one that you will find is without any kind of oil. It's just a body massage that they will give you to stretch your muscles out, which is very amazing as well. So, if you don't trust any kind of thing, just go for a basic Thai massage, and I'm sure that you will love it. So, this was the area, and the place was so serene, so good. They gave us some bamboo slippers, washed our feet, and then took us to the massage area, and we had our session for around 45 minutes to 1 hour. Then they gave us a herbal tea, which was also good. So this was it for the third day. We didn't do anything else apart from going out in the evening again to celebrate our friends' reception, and had a great night with the friends and the family there. Amazing view of the place. So if you want to go there, it's a place named as Aesop's. Awesome food, amazing view. So things to keep in mind while going to Bangkok: book your tickets on time because you will save some money. We didn't. Carry some food with yourself and download Klook app and Food Panda to have a taxi and food on the go. Other than that, I'll be making the Phuket vlog in the next video. So stay tuned and have fun in Bangkok.